सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा परम धाम से आकर ब्रह्मा तन लेकर इस सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? बाबा कहते हैं, हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, सारी दुनिया को यह पता ही नहीं कि गीता का भगवान कौन है। वो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी, प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई स्वतः प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझना चाहिए। आत्मा जब स्वतः प्रधान बने तब दुनिया भी स्वतः प्रधान स्थापना हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय कर फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्म के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझाने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बाबा कहते हैं, बोलो बाप सत्य है, वो भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम भी उनकी औलाद हो। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बहन भाई हैं तो भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पति दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है। यह है ही पति विशेष दुनिया।
फिर बाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के और कोई करा ना सके। बाबा कहते हैं अभी बाप पवित्र बना रहे हैं, यह है सब गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई भी लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जाएं, तुम मुझो नहीं, क्योंकि तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के बिगने पड़ने ही हैं। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। जब हम बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं तो उसको कहा जाता है मन मना भव। और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापना नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापक को आकर अपना धर्म स्थापना करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। महिमा तो एक की है। वो तो क्राइस्ट की पिछाड़ी कितने करते हैं उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती है। तो बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर स्वतः प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। तो बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाना यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो बाप की याद में रहने से तुम किसी को भी समझाने में एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकलते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। स्थापना तो जरूर होनी है। भावी को कोई टाल नहीं सकता। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से कम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के दाने बनते हैं। बाकी बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं बहुत प्रेम से बैठकर बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू विजय माला के दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अंतर्मुखी हो, सबका अलफ का परिचय देना है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदानी दे रहे हैं
कि रूहानी यात्री हूं, स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मयी भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह याद की यात्रा में रहने से क्या होगा? यात्रा सदा सुखदायी होगा। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मयी बनने का वरदान मिल जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। आज बाबा व्यक्ति इशारे में हम बच्चों को कह रहे हैं, अशरीर व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही अव्यक्त में होते रहेंगे और व्यक्त में अव्यक्त चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण न्यारे निर्मयी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।